हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज़, आज आप लोगों के साथ लिसनिंग के एमसीक्यूज़ की वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि लिसनिंग के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करो। सो आज मैं आपको ये टिप्स बताने वाली हूँ। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, जो मैं आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताऊंगी बस उसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो अपने आप क्लियर होना है, वो शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम, जब भी आपको एमसीक्यूज़ आएंगे आपने क्वेश्चन में से और ऑप्शन में से कीवर्ड को पिक करना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि कीवर्ड किस तरीके से पिक किए जाते हैं। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन गाइस अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना ये चीज़ आराम से हो जाती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना और आपका जो एमसीक्यूज़ में स्कोर है वो डेफिनेटली अमेलियोरेट है, वो हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च मैथड डज द प्रोफेसर रिकमेंड। जो प्रोफेसर है उसने कौन से रिसर्च मैथड है वो सजेस्ट किए हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड होगा बेसिकली वो होगा रिसर्च मैथड प्रोफेसर रिकमेंड। इंटरव्यू की बात करेगा तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन बोलेगा, अगर क्वेश्चनर्स बोलेगा तो सी। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन। आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है। स्टडी डेड बिफोर इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी बिफोर ऑस्ट्रेलिया, सिमिलर एंगल डन बिफोर। बिफोर का ध्यान जरूर रखना, हो सकता है कंफ्यूज करे आफ्टर के बीच में, सो इसी वजह से। ऑस्ट्रेलियन स्टडी। What does the professor advise Douglas to the formation of the focus group। अब जब वो डगलस फॉर्मेशन फोकस ग्रुप बोलेगा तब मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगर वो बोलेगा स्ट्रेंथन ज़्यादा करना है साइज को तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर बोलेगा कि कम करने हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप में तो इसमें क्या होगा, रिड्यूस चिल्ड्रन ग्रुप। फिर उसके बाद बिल्ड मोर देन 3 ग्रुप्स, ज़्यादा 3 ग्रुप्स। ये क्या हो गया, मेरा कीवर्ड्स हो गए। What to do the project best, the professor suggested the student। जो प्रोफेसर उन्हें सजेस्ट किया है स्टूडेंट्स को। सो प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोफेसर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू पीपल, नॉट टू ambitious, work hard, to gather data the professor ask Jane, replace advice, simplify textbook, practicing database। आपने भी बिल्कुल इस तरीके से कीवर्ड्स है उनको मार्क है वो ज़रूर करना। अब देखते हैं कैसे आंसर्स निकालने हैं। Marks, you must include a range of primary, secondary, and tertiary sources. Are there any questions? Yes, Professor, I have a question. We haven't yet covered how to undertake this sort of research in much depth, and I'm a little unsure of what you want us to do. In telling us to include primary sources, do you mean you want us to design and distribute a questionnaire? You could design a questionnaire, but you'll soon find that distributing a questionnaire on such a large scale is हाँ जी, तो क्वेश्चनर्स तो उसने बोल दिया कि आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बट के साथ उसने क्या है, इसका जो आंसर है वो चेंज कर दिया। सो उसने क्या चीज़ बोली है, सुनना ध्यान से अब। But you'll soon find that distributing a questionnaire on such a large scale is somewhat troublesome. We couldn't possibly expect you to do it effectively as a... हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला कि हम इससे क्या है कि कहते हैं कि लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, सो आप इसको मत चूज़ करो। तो क्वेश्चनर्स तो मेरा आंसर नहीं आ सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आंसर यही चूज़ है वो किया होगा। पहले उसने बोला तो यही था, लेकिन बट के साथ आंसर चेंज कर दिया उसने, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन आंसर आता है या फिर इंटरव्यू आंसर आता है। सो लेट्स सी। Individual university student without the necessary resources. No. Ideally, I would like you to form 1 or 2 focus groups and interview them. हाँ जी, सो उसने क्या बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि आप 1 या 2 ग्रुप बनाओ और उनकी इंटरव्यू लो। मेथड सजेस्ट किया है, इंटरव्यू का मेथड सजेस्ट किया, तो फर्स्ट का आंसर मेरा आ जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चनर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि बट के साथ उसने चेंज कर दिया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफेसर बोल रहा था, उसने क्या चीज़ बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू लो, तो आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। Professor, you haven't told us what our project is about. हाँ जी, सो उन्होंने बोला कि आपने बताया नहीं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके बारे में है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, क्या टॉपिक है, तो वहाँ भी उसने क्या बोला, प्रोजेक्ट इज अबाउट, किसके साथ रिलेटेड है। तो दोनों के सिनोनिम्स बोले हैं उन्होंने। जब प्रोजेक्ट वर्ड उसने बोला तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो शुरू हो गया। अब देखते हैं कि वो क्या बोलता है, स्टडी डेड बिफोर, सिंगल एंगल बिफोर या ऑस्ट्रेलियन स्टडी। सो लेट्स सी कौन सा वो वर्ड बोलता है कि किसके ऊपर बेस्ड है ये वाला। Do we get to choose our own topic based on the previous study?
No, I'm a. हाँ जी, उसने बोला क्या हम प्रीवियस स्टडी के ऊपर बेस्ड टॉपिक चूज कर सकते हैं? उसने बोला नो। तो ये तो आंसर नहीं आ सकता कि जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर बेस्ड है, तो नो बोल दिया, तो ऑप्शन ए तो मेरा आंसर आ नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, सिमिलर एंगर डन बिफोर या फिर ऑस्ट्रेलियन स्टडी। सो लेट्स सी कि अब वो क्या बोलता है। Afraid not. This will be a strictly Australian study. हाँ जी, सो ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्टडी के ऊपर बेस्ड है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका है, वो एक्यूरेट आंसर है, बेसिकली वो निकल के आएगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो जब उसने ये चीज़ बोली थी तो प्रोफेसर ने मना कर दिया, नो बोला था। उसने बोला कि ये स्ट्रिक्टली क्या है? ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, सो इसी वजह से आंसर सी आया। व्हाट डज द प्रोफेसर एडवाइस डगलस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फोकस ग्रुप? किस चीज़ की एडवाइस उन्होंने डगलस को दी है? ज़्यादा करना है साइज, कम करना है बच्चों का साइज, या फिर ज़्यादा ग्रुप से बनानी है? सो लेट्स सी। However, you can choose which angle you'd like to take. So तो उन्होंने एंगल वर्ड तो बोला लेकिन बिफोर वर्ड कहीं पर भी नहीं था, तो ये तो मेरा आंसर नहीं आ सकता। तीनों ऑप्शन की बात की है, लेकिन उन्होंने ये जो सेकंड वाला बोला था इसमें सिर्फ एंगल वर्ड मैच हुआ है, लेकिन ये जो है ये मिस हो गया, तो ये भी नहीं आंसर आ सकता। सो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इसका है, वो एक्यूरेट आंसर आएगा। long as it remains within the realm of anthropology. Does anyone have any questions specifically about the formation of the focus groups? जी, सो देखो फॉर्मेशन ऑफ फोकस ग्रुप बोला, मतलब मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो तो अब स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद ही मेरा आंसर बोलेगा। सो लेट्स सी इनमें से कौन सी ऑप्शन की वो बात है, बोल। I've had several emails about this, and I'd like to address it now. My study is related to growing up in Australia and the question of nature versus nurture. I've gathered more than 200 school children who would be happy to participate in a focus group. Do you think we'll need to include that many participants in a focus group? Blimey, Douglas, well done for finding that many willing children. But you definitely don't need that many for the study you're going to undertake. सो फर्स्ट ऑप्शन था कि स्ट्रेंथन करनी है। उन्होंने क्या बोला? अच्छा है कि आपने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करवाया, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, तो और तो हमने इंक्रीज नहीं करना है, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। अब ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बोलता है। I'd say you need no more than 5 children per group, and no more than 3 groups. So 50. हाँ जी, सो उसने क्या बोला? 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बोल रहा है मोर देन 3, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। उसने क्या बोला? सिर्फ ईच ग्रुप में, हर एक ग्रुप में, पर ग्रुप में, ईच की जगह पर कौन सा वर्ड बोला उसने? पर ग्रुप में हमें सिर्फ 5 बच्चे ही चाहिए। You definitely need to control the group size in order to generate a meaningful dialogue. हाँ जी, सो आपने क्या करना है? ग्रुप साइज को कंट्रोल करना है, मतलब कम करना है। तो मेरा किसके साथ मैच हुआ? ऑप्शन नंबर बी के साथ है, वो मैच हुआ है। वो बोल रहा था कम करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बोला 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी बात मैच नहीं हुई। स्ट्रेंथन करना, उसने बोला नहीं कम करनी है। तो पर ग्रुप में क्या? उसने बोला कंट्रोल करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन में, तो इसी वजह से आंसर है वो मेरा बी निकला था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रोफेसर है वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को कौन सी चीज़ रिकमेंड कर रहा है। Appreciate your enthusiasm for the project, but there are plenty of different ways to gather data, and I'm sure that if you look hard enough, you'll find someone who has conducted almost the exact same research in the past. My advice for you is don't be too ambitious. हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि प्रोफेसर ने क्या चीज़ सजेस्ट की? उसने बोला मेरी एडवाइस है। सजेस्ट की जगह पर कौन सा वर्ड बोला? एडवाइस है। उसने क्या बोली? एडवाइस। नोट टू एम्बिशियस, भी ज़्यादा एम्बिशियस मत बनो, तो आंसर आ गया मेरा बी, क्योंकि प्रोफेसर ने कौन सी एडवाइस दी है? भी ज़्यादा हमने एम्बिशियस है नहीं होना है, तो ये मेरा आंसर है वो आएगा, क्योंकि जो बात स्पीकर ने बोली है और जो यहाँ पे लिखी है दोनों का मीनिंग 100% सेम है, तो आंसर आ गया मेरा बी। जो स्पीकर बोल रहा है और जो यहाँ पे लिखा है दोनों का मीनिंग 100% सेम होना चाहिए, वो आपका आंसर है, बेसिकली निकल के है वो आता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।